हिमाचल के एक पूरे गांव को खत्म करने की कोशिश की जाती है। 200 लोगों की जान खतरे में होती है और एक पानी के बहुत बड़े टैंक में जहर मिला दिया जाता है, मगर एक व्यक्ति की सूझबूझ की वजह से आज ये पूरा गांव खतरे से बाहर है। जय श्री राम दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू क्षेत्र के बरेटू गांव की, जहां पर 8 फरवरी 2026 को एक आदर्श शर्मा नाम का व्यक्ति शाम के समय अपना नल चालू करता है पानी के प्रयोग हेतु। मगर जैसे ही वह पानी को देखता है, वहां से एक अजीब प्रकार की गंध आती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद पानी की पाइपलाइन में कोई खराबी है, तब ये गंध आ रही। मगर जब गंध और ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसे शक होता है। इसीलिए वह अपने परिवार को कहता है कि नल के पानी का प्रयोग मत करो। इसके बाद वह अपने पड़ोसियों को भी यही बात बताता है, लेकिन जब गांव के अन्य परिवारों में जाता है, वहाँ के नलों को वह चेक करता है तो वहाँ पर भी यही गंध पाता है। इसके बाद शक और संदेह और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए वह जल शक्ति विभाग की टीम को ये सूचना देते हैं। जल शक्ति विभाग की टीम रात के 9:30 बजे के करीब गाँव में पहुँचती है और वह सभी पाइपलाइन को बंद कर देते हैं। इसके बाद जो पानी है उसकी भी जांच की जाती है, लेकिन जांच के बाद जो सामने आता है वह काफ़ी चौंकाने वाला होता है। जांच में पाया जाता है कि पानी के एक बहुत बड़े टैंक में कीटनाशक की एक दवाई को मिलाया गया है, मगर किस प्रकार की कीटनाशक की दवाई है इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि शायद जो सेब के पौधों के लिए प्रयोग की जाने वाली कीटनाशक की दवाई होती है उसका प्रयोग किया गया था, मगर ये बात स्पष्ट है कि कीटनाशक की दवाई का यानी एक जहर को पानी में मिलाया गया था। अब जरा सोचिए, उसी पानी को अगर गांव के लोग पीते, उसी पानी को बच्चे पीते, बूढ़े बुजुर्ग पीते, महिलाएं पीती, वयस्क पीते, तो उनका क्या होता? शायद कुछ की हालत गंभीर हो जाती, कुछ को दस्त पड़ जाते, लेकिन शायद कुछ की जान भी चली जाती। मगर आज ये पूरा गांव सकुशल है केवल एक व्यक्ति की वजह से, और वह व्यक्ति है आदर्श शर्मा। इसीलिए यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली कि अगर आज के कलयुग में इंसान का कोई अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह इंसान ही है, लेकिन साथ में ये भी बात स्पष्ट होती है कि अगर इंसान का कोई सबसे बड़ा रखवाला है तो वो भी इंसान ही है। और शायद अगर इस गाँव में ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते तो इस गाँव के साथ आज कुछ भी हो सकता था। मगर यहाँ पर सरकार को भी ज़रूरी है कि जो टैंक होते हैं, पानी के टैंक होते हैं, ये पेयजल के एक बहुत बड़े स्रोत होते हैं गांव के लिए, तो उनके लिए भी कुछ सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। ऐसे ही कोई इनमें इस प्रकार की कीटनाशक की दवाओं का छिड़काव ना कर सके, उनको मिला ना सके। अब किस प्रकार से मिलाई गई है, पाइप के माध्यम से मिलाई गई या फिर प्रत्यक्ष रूप से वैसे ही टैंक में मिला दी गई है, इस बात को भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। फॉरेंसिक जाँच हो रही है, पुलिस गहनता से जाँच कर रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है, आखिर कौन इस गांव को खत्म करना चाहता था। मगर अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, पुलिस गहनता से जांच कर रही है और आशा है कि आने वाले समय में ये बात भी स्पष्ट हो जाए कि कौन इसके पीछे है, कौन चाहता था इस गांव को खत्म करना, और क्या निजी रंजिश है इसके पीछे या कोई और औचित्य है जिसकी वजह से इस गांव को वो खत्म करना चाहता था। बाकी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।